नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम एक दूसरा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। दूसरा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जस्ट लास्ट वीक ही मैंने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया था बिटवीन सैमसंग की AU8000 एंड सैमसंग की BU8000। तो AU8000 2021 की है, BU8000 2022 की है। सिमिलरली आज की भी कंपैरिजन बहुत ही सेम सेम टाइप होने वाली है क्योंकि एक टेलीविजन है 2021 की जो है सैमसंग फ्रेम और एक है BU8000 अगेन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है BU8000 से, ये वीडियो शुरू होने के पहले मेन पार्ट में जाने के पहले ही मैं आपको बता देता हूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये वीडियोस इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को सहायता मिले और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए बिफोर यू बाय योर नेक्स्ट टेलीविजन। क्योंकि जब आप एक टेलीविजन लेते हैं ना भाई, कम से कम 50,000 40,000 ऐसे तो आप खर्चते ही हैं और वो टेलीविजन आपके साथ कम से कम 3 से 5 साल तो रहता ही है। ये मोबाइल की तरह नहीं है कि हर साल बदल जाए, क्योंकि ये 10-15 हजार रुपए की डिवाइस नहीं है यार, 40-50 हजार रुपए की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं हमेशा आपके सामने सबसे अच्छा डील रखने की कोशिश करता हूं। एंड नॉट बिकॉज मैं Amazon की एक एसोसिएट लिंक प्रोवाइड करके Amazon के कमीशन से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं भाई, पैसे बनते हैं बट जो भी डील आपको बेस्ट मिलता है, चाहे वो ऑफलाइन मार्केट में हो, ऑनलाइन मार्केट में हो, फ्लिपकार्ट पे हो या Amazon पे, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं इन दोनों टेलीविजन को कंपेयर करके आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे पास अगर एक चॉइस होती इन दोनों टेलीविजन में से एक को लेने की, तो मेरी चॉइस कौन सी होती और क्यों मैं उस टेलीविजन को खरीदता। तो उसी पॉइंट को लेके शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम जो मॉडल्स कंपेयर कर रहे हैं ना, वो सैमसंग की फ्रेम 2021 वाली मॉडल है। 2022 वाली मॉडल्स भी रिलीज हो गए हैं। अब सैमसंग फ्रेम की 2021 मॉडल्स की जो मॉडल नंबर है वो है LS03A और 2022 वाली जो मॉडल है सिंपल है, नेमिंग कन्वेंशन उसका है LS03B। एग्जैक्टली वैसा ही जैसे कि AU8000 था और अब BU8000 हो गया। एग्जैक्टली AB हो गया, यहां पे भी LS03A LS03B हो गया। तो आज हम जनरली बात करेंगे 43 इंच को लेकर के एज ऑलवेज, पर बीच बीच में मैं शायद 55 और 65 इंच के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लूंगा। और इसलिए मैं 55 और 65 इंचेस के बारे में बात करूंगा क्योंकि सैमसंग फ्रेम की जब आप टेलीविजन लेते हैं ना, देयर इज अ डिफरेंस इन 43 इंचेस, 50 इंचेस, 55 इंचेस एंड 65 इंचेस। मेनली 43 और 50 एक साइड, 55 और 65 दूसरे साइड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं टेलीविजन्स के फॉर्म फैक्टर को लेकर के। तो अगर आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, सैमसंग की जो फ्रेम है वो बहुत ही खूबसूरत टेलीविजन है यार। अगर आपने पर्सनली इन टेलीविजन्स को नहीं देखा है ना, फ्रेम को, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले सैमसंग प्लाजा या सैमसंग शोरूम्स में या कोई भी रिलायंस डिजिटल या क्रोमा के स्टोर्स में भी अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है रिटेलर्स के ऊपर, आप जाके जरूर देखिए। बिकॉज अनलेस यू सी द फ्रेम इन पर्सन ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी खूबसूरत है दिखने में पर्सनली। तो आई विल रिकमेंड दैट यू वॉच देम इन द शोरूम। तो एज फार एज फॉर्म फैक्टर गोज ना, आई विल सिंपली, मैं आंख बंद करके तो नहीं बोलूंगा, आंख खोल करके मैं बोलूंगा कि एकदम सैमसंग फ्रेम बाजी मार जाता है in terms of thinness, in terms of its overall look and feel, even in terms of the build quality। उसके बारे में भी थोड़ा लेटर ऑन में भी बात करूंगा जब मैं फॉर्म फैक्टर, इसकी जो डायमेंशंस है, वेट के बारे में जब मैं लेटर ऑन बात करूंगा। मैं एक और बार ये एम्फसाइज करके आपको बताऊंगा why the frame is a comparatively superior television to your BU8000। इसकी बिल्ड क्वालिटी इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, आप बोल सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो सैमसंग फ्रेम बाजी मार जाती है। अब अगर हम इन टेलीविजन के पैनल के बारे में बात करें ना, तो पैनल इन दोनों टेलीविजन का सेम ही है, VA पैनल है इसका मतलब है, और IPS पैनल आपको नहीं मिलेगा इन दोनों टेलीविजन में। दोनों ही टेलीविजन में आपको एज लिट LED मिलेगा, यानी कि ये डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग नहीं है जैसे कि बहुत सारे इवन बजट टेलीविजन में एक्चुअली में आपको डीलेड टीवीज जिसको बोलते हैं, तो डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग नहीं है, इसमें एज लिट बैकलाइटिंग है। पर ट्रस्ट मी, फ्रॉम माय ओन सैमसंग AU9070 मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी जो एज लिट बैकलाइटिंग भी इतनी अच्छी है ना, ऑल सैमसंग टेलीविजन इन जनरल, कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये एक्चुअली में एज LED है।
पर इट्स अ VA पैनल, इट्स एजलिट, दोनों ही टेलीविजन्स। पर यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, आपकी जो फ्रेम है वो एक QLED है, यानी इसमें आपको क्वांटम डॉट लेयर मिलता है इन बिटवीन योर पैनल एंड इन बिटवीन योर लाइटिंग। तो ये हो गया लाइटिंग बैकलाइट, ये हो गया आपका पैनल, उसके बीच में एक क्वांटम डॉट लेयर होता है जिसके कारण ये टेलीविजन्स QLEDs बुलाए जाते हैं। BU8000 is just a normal LED television. It's not a QLED. Alright? तो there is a clear distinction there. एक है non QLED और फ्रेम हो गया QLED. तो this is one of the other factors as well. जैसे कि आप जब एक टेलीविजन लेते हैं ना, तो शायद कभी कभार आपने दोस्त लोगों को घर पे बुला दिया, आप आराम से बोल सकते हैं थोड़ा शो ऑफ करने के लिए भी, भाई मैंने एक QLED लिया है। तो वैसा एक सोशल फैक्टर भी है जब आप एक QLED लेते हैं कि भाई नई टीवी है, वो भी QLED, आके देख ले भाई घर पे, बहुत ही उम्दा दिखती है। तो इस मामले में सैमसंग फ्रेम थोड़ा सा आगे है, बिकॉज यस QLEDs में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम डॉट लेयर कलर्स और सैचुरेटेड और बूस्टेड होते हैं, but it's more like a television filter only. I have never considered a QLED panel to be extremely superior to a normal LED. और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे मेरे चैनल पे, you will know why. Alright, but हाँ, इस मामले में सैमसंग की जो फ्रेम है that is comparatively better, मैं उतना बोलूंगा। Also because of the fact कि इसकी जो PQI इंडेक्स है, जो सैमसंग की एक इंटरनल मेट्रिक है जिसे वो बुलाती है पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, PQI। अब अगर आप सैमसंग की एंट्री लेवल टेलीविजन को ले लेना, और इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा और मैं स्पेक्स पे चला जाऊंगा क्योंकि स्पेक्स में आपको दिखाना ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, LS03A का मैं स्पेक्स में चले जाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो PQI इंडेक्स है, यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री लेवल AU7700, AUE70, AUE60, उसका PQI है 2000। यहाँ पे आपको BU8000 में 2200 मिलता है। मेरी सैमसंग AU9070 2800 की है, और सैमसंग फ्रेम जो है फ्रॉम लास्ट ईयर LS03A, उसमें आपको PQI मिलता है 3000 का। तो सैमसंग की ओन इंटरनल मेट्रिक के हिसाब से जो पिक्चर क्वालिटी है दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर, नंबर 1 बिकॉज ऑफ द क्वांटम डॉट पैनल, नंबर 2 ऑलराइट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पार्ट आप ध्यान से सुनिएगा। सैमसंग की जो फ्रेम है उसमें आपको 550 तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जनरली अराउंड 530 निट्स तक मिलेगा आपको HDR में, जो रियल पिक्चर की जो ब्राइटनेस है, बट पीक ब्राइटनेस आपको 550 निट की मिलेगी। वहीं पे आपको BU8000 में करीबन 350 निट की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, जो रियल पिक्चर में करीबन 300 से 330 निट की ब्राइटनेस आपको देगा। तो इस मामले में सैमसंग की जो फ्रेम है ना, वो एकदम बाजी मार जाती है, क्योंकि ब्राइटनेस का एक डायरेक्ट रिलेशन है विद द HDR कंटेंट। जितना ज्यादा ब्राइट टेलीविजन, उतना ही बेहतरीन आपका HDR एक्सपीरियंस और वो इमर्सिवनेस जो होता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सैमसंग की जो फ्रेम है, शायद उसके कारण भी इसकी जो PQI है वो 3000 है। एक और रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, बट प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 550 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है वो HDR कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे या फिर प्राइम वीडियो पे या फिर हॉटस्टार पे या फिर कोई मूवीज ही क्यों ना ले ले, ब्लूरे में अगर आप देख रहे हैं और वो HDR मूवी है, तो ये वाली जो पॉइंट है HDR कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिक्चर्स एकदम खिल के दिखेंगे आपके सैमसंग फ्रेम पे बिकॉज ऑफ योर HDR ब्राइटनेस लेवल्स जो है। एक और चीज जो है, ब्राइटनेस के कारण आपकी जो रिफ्लेक्शन हैंडलिंग भी होती है ना, वो भी बेटर होती है। तो अगर आपके रूम में अगर आपने टेलीविजन को रखा है और रूम में बहुत सारा नेचुरल लाइट आ रहा है, यानी खिड़की से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है, तो उस मामले में भी रिफ्लेक्शन हैंडलिंग को हैंडल करने में भी आपकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफी हेल्प आती है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने इतना ज्यादा टाइम लिया इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ गेम चेंजर और अ डिसीजन चेंजर आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि सैमसंग की जो फ्रेम टेलीविजन है में आपको बैकलाइटिंग तो एचडीटी है, बट इसमें ऑल्सो यू गेट डुअल एलईडी बैकलाइटिंग। अब ये डुअल एलईडी बैकलाइटिंग में क्या होता है कि एक कूल एक वार्म लाइट्स वाली डुअल एलईडीज आते हैं, जिसके कारण आपके कलर्स को, आपके कॉन्ट्रास्ट को एक फर्दर बूस्ट मिलता है। तो उसके कारण भी आपकी जो सैमसंग की PQI है दैट इज अराउंड 3000,
क्योंकि डुअल एलईडी ऑल्सो हेल्प्स यू गेट बेटर पिक्चर। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें आपको क्वांटम एचडीआर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार क्वांटम डॉट लेयर है, इसलिए एचडीआर बोल रहे हैं। देखिए दोनों ही में एचडीआर 10+ है, दोनों ही में एचडीआर और एचएलजी का भी सपोर्ट है, तो उस मामले में इट इज बोथ द सेम। नाउ एक डिफरेंस है आपको BU8000 में, क्योंकि ये 2022 की मॉडल है, आपको HGIG का भी सपोर्ट मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं भाई HGIG क्या है, आपने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन नहीं किया भाई। अगर आप गेमिंग करते हैं देन ओनली विल दिस फीचर कम हैंडी। अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स, प्राइम या फिर एक सेट टॉप बॉक्स लगा करके कंटेंट को देख रहे हैं, आपको ये फर्क भी नहीं पड़ेगा HGIG। बिकॉज HGIG क्या है, आपको एक डायनामिक टोन मैपिंग होता है जो आपकी गेम कंसोल को कनेक्ट करके आपको मिलता है। तो अगर आपके घर पे PS4 है, बच्चे हैं जो PS5, PS4, Xbox कनेक्ट करके गेम खेलना चाहते हैं, तो आपको डायनामिक टोन मैपिंग मिलेगा और इसके हेल्प के थ्रू आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर अगर आपके टेलीविजन में HGIG नहीं है। तो दिस इज अ गेमिंग पर्टिकुलर फीचर जो 2021 फ्रेम में मिसिंग है, बट 2022 फ्रेम में अवेलेबल है बाय द वे। ऑलराइट, सो याद रखिएगा। पर मैं आज की जो वीडियो है आई एम ओनली फोकसिंग ऑन 2021 वाली मॉडल विच इज LS03A। तो चलिए और कुछ हम देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ एक चीज टू नोट इज दैट लास्ट ईयर की जो टेलीविजन थे मोस्टली सैमसंग की, चाहे आप AU सीरीज ले लें, चाहे आप Q सीरीज ले लें जैसे Q60A, या फिर आप फ्रेम ही ले लें, सारे टेलीविजन 60 हर्ट्ज के पैनल के साथ आती थी। पर इस साल की जो मॉडल्स हैं स्पेशली BU8000, इट इज अ 50 हर्ट्ज पैनल। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और मैं इतना टाइम ना पिक्चर पे इसलिए स्पेंड कर रहा हूं क्योंकि पिक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीवी। और मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में कि साउंड को आप हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं यार, साउंड बार लगा करके। पर पिक्चर का आप क्या करेंगे? एक 50 हर्ट्ज का पैनल तो 50 हर्ट्ज का ही रहेगा ना। आपको ब्राइटनेस भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर 550 निट्स की ब्राइटनेस बाय डिफॉल्ट आपको मिल रही है एक टेलीविजन में, वो उतना ही रहेगा। और अगर आपको 350 निट मिल रहा है उतना ही रहेगा। आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके 350 को 400 या 500 या 600 नहीं कर सकते। इसलिए पिक्चर क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टेलीविजन। ऑलराइट, साउंड कोई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और साउंड को लेकर के अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा थोड़े ही देर में। ऑलराइट, पर सिंस हम पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और चीज के बारे में फाइनली बात कर लेता हूं। इसकी जो MEMC टेक्नोलॉजी है उसे सैमसंग बुलाती है मोशन एक्सेलरेटर। आपको मोशन एक्सेलरेटर लास्ट ईयर के मॉडल में भी मिल रहा है, सैमसंग फ्रेम 2021, इस ईयर के भी मॉडल पे मिल रहा है, और आपको BU8000 में भी मिल रहा है। इनफैक्ट आपको मोशन एक्सेलरेटर उनके एंट्री लेवल मॉडल्स पे भी मिलता है। यानी अगर आप AU 7700 ले, AUE 70, AUE इनफैक्ट 60 भी अगर आप ले, आपको उसमें भी मोशन एक्सेलरेटर मिलेगा। पर डिफरेंस यहाँ पे यही है कि सैमसंग की जो फ्रेम टेलीविजन है, और इसलिए मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं सिर्फ 43 इंच नहीं, मैं 55 और 65 के बारे में हल्के से बात करूंगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा था स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप सैमसंग फ्रेम को ले लें तो उसकी जो 55 इंच वाली मॉडल है एंड ऑनवर्ड्स, यानी 55 और 65 इंच, उसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट विद HDR मिलेगा। यानी मोशन एक्सेलरेटर जो है वो इनफैक्ट कंपैरेटिवली बेटर वर्क करती है, मोशन स्मूथिंग जो है वो कंपैरेटिवली बेटर वर्क करती है इन द 55 एंड द 65 इंच मॉडल। अब योर 43 एंड द 50 इंच मॉडल इन सैमसंग फ्रेम is limited to 4K 60 हर्ट्ज, वो 120 हर्ट्ज का पैनल नहीं है, और इसीलिए आपको 43 और 50 इंच में VRR का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी वेरिएबल रिफ्रेश रेट। ये भी एक गेमिंग ओनली फीचर है, उसका सपोर्ट आपको सिर्फ 55 और 65 इंच वाली मॉडल पे मिलेगा सैमसंग फ्रेम के, और BU8000 में तो VRR अवेलेबल है ही नहीं। दूसरी चीज, ऑलराइट, मैं सिंस गेम के बारे में बात कर रहा हूं, ये गेम के बारे में मैं एक और चीज आपको बता दूं कि गेमिंग में आपको यहां पे ऑलराइट ALM का सपोर्ट तो दोनों ही में मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड आपको दोनों ही में मिलेगा, गेम मोशन प्लस आपको दोनों ही में मिलेगा, पर आपको एक डेडिकेटेड गेम पैनल मिलेगा सैमसंग की फ्रेम में। अगर आपने मेरे सैमसंग AU 9070 के वीडियोस नहीं देखे तो मैंने इस गेम पैनल के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात किया हुआ है। आप मेरे
AU9070 के गेमिंग रिव्यूज या अनबॉक्सिंग या फुल डिटेल रिव्यूज को देख लीजिएगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा कि गेम पैनल का मतलब क्या है, गेम सेटिंग्स का पैनल का मतलब क्या है। वो आपको सैमसंग फ्रेम में मिलेगा, बट आपको BU8000 में नहीं मिलेगा। अब चलते हैं ऊपर में, ऊपरी थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि फॉर्म फैक्टर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, थोड़ा बहुत मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता लेता हूं। तो प्रोसेसर अगर हम देखें, सैमसंग की जो फ्रेम है ना, उसमें ये क्लेम करते हैं कि आपको क्वांटम प्रोसेसर 4K मिलेगा। इसका मतलब है इसकी जो पिक्चर जनरेटिंग कैपेबिलिटीज हैं दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। ये इमेज हैंडलिंग को और अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है और अच्छा आपको इमेज दिखेगा। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने सैमसंग की जो लास्ट ईयर की BU8000 मैंने पर्सनली नहीं देखा है, बट मैंने ऑफ कोर्स AU9070 मेरे पास है भी, मैंने पर्सनली देखा भी था बिफोर बाइंग इट, और मैंने उसे कंपेयर किया था विद द सैमसंग फ्रेम। इट मैटर्स, इट डज मैटर। डुअल LED जो बैकलाइटिंग है वो भी मैटर करता है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी मैटर करता है। स्पेशली अगर आप स्नो वाले सीन्स को देखेंगे ना, यानी एकदम व्हाइट वाली जो बर्फ वाली सीन्स हैं, तो उसमें तो आपको एकदम क्लियरली दिखेगा अगर आप दोनों टेलीविजन को साइड बाय साइड रखेंगे। लेकिन अगर आप एक ही टेलीविजन को देखेंगे ना, तो आपको इतना फर्क शायद नहीं पता चलेगा। बट हाँ, अगर आप दोनों टेलीविजन को बैक टू बैक देखेंगे या फिर साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस मामले में ऑफ कोर्स सैमसंग की जो क्वांटम प्रोसेसर 4K है दैट मैटर्स फॉर श्योर। सैमसंग की दूसरी जो एक फीचर है आपको जो सिर्फ सैमसंग के फ्रेम में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आर्ट मोड या एम्बिएंट मोड प्लस। प्लीज नोट, आपको एम्बिएंट मोड BU8000 में भी मिलेगा। इनफैक्ट आपको एम्बिएंट मोड AU8000 में भी मिल रहा था और मेरी AU9070 में भी है। पर आपका जो आर्ट मोड है या एम्बिएंट मोड प्लस जिसको सैमसंग फ्रेम बोलती है, उसमें आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। ऑलराइट, आपकी UI इस साल थोड़ी सी चेंज हुई है, वो मैं मानूंगा। आपको UI थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी इन लास्ट ईयर की मॉडल, बट ऑफ कोर्स LS03B जो इस साल की फ्रेम मॉडल है उसमें आपको अपडेटेड UI मिलेगा। और थोड़ा बहुत चीजें हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट आपको वहां पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी आपको इनफैक्ट स्पेस फिट साउंड मिलेगा और इट इज कंपैरेटिवली बेटर एट प्रोसेसिंग साउंड। पर एक चीज की आपको डिफरेंस मिलेगी साउंड के मामले में, अगर हम बात कर लें, दोनों ही में 20 वॉट्स के स्पीकर्स है बाय द वे, ऑलराइट। पर डिफरेंस है कि अब 2022 के मॉडल्स में Dolby MS12 का सपोर्ट है। इसके बारे में मैंने काफी अच्छे तरीके से लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो में मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। फ्रेम 2021 में MS12 का सपोर्ट नहीं है, आपको फ्रेम 2022 में Dolby MS12 का सपोर्ट मिलेगा। अडैप्टिव साउंड आपका दोनों ही में है यार। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे BU8000 से ही उन्होंने 16 रिमोट्स का इंट्रोडक्शन किया है। सैमसंग फ्रेम के जो रिमोट है दैट ऑलरेडी इज सोलर पावर्ड रिमोट, तो आपको टेंशन नहीं लेना होगा। अगर आप 2021 की भी मॉडल ले रहे हैं, आपको 16 रिमोट ही मिलेगी, ऑलराइट, एकदम पक्कम पक्का है। तो इस मामले में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे फीचर्स है, कॉन्ट्रास्ट एनहांसर हो गया, फिल्म मोड हो गया, दोनों ही टेलीविजन में मोर और लेस द सेम है। फिल्म मेकर मोड आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, नॉइज रिडक्शन आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा, मेगा कॉन्ट्रास्ट वो सब आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेंगे। यहाँ पे आपको HDR10 अडेप्टिव का भी सपोर्ट मिलेगा बाय द वे 2022 वाले मॉडल में, ऑलराइट। 2021 वाले मॉडल में HDR अडेप्टिव अवेलेबल नहीं है, HDR10 प्लस अडेप्टिव जो है। यहाँ पे मैंने ऑडियो के बारे में तो बात कर ही लिया है, थोड़ा सा स्मार्ट सर्विस या स्मार्ट फीचर्स के बारे में देख लें। आपको स्मार्ट फीचर्स के बारे में अगर मैं बोलूं, दोनों ही टेलीविजन में आपको तीन असिस्टेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और बिग्सबी जो सैमसंग की खुद की असिस्टेंट है। तो 3 असिस्टेंट्स है, आप किसी में भी जा सकते हैं, बट यू कैन ओनली हैव वन एट अ टाइम। तो आप आपके हिसाब से विच एवर यू यूज द मोस्ट आप उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा और ये आराम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सैमसंग का ऐप सपोर्ट भी आता है, लाइक स्मार्ट फीचर्स वाला एक ऐप है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप रिमोट कंट्रोल नहीं यूज करना चाहते हैं, आप Amazon को अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द स्मार्ट फीचर्स ऐप। तो इसके अलावा आपको दोनों ही टेलीविजन में डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा, आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दोनों ही में मिलेगा। एम्बिएंट मोड प्लस आपको यहाँ पे मिल रहा है, एम्बिएंट मोड आपको BU8000 में भी मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा बहुत सारा दूसरा फीचर्स भी है, आपको पीसी मोड मिलेंगे दोनों ही टेलीविजन में। माइक्रोसॉफ्ट की जो 365 की क्लाउड सर्विस है आपको दोनों ही टेलीविजन में मिलेगा।
यहाँ पे डिजिटल बटलर बोल के अगर आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, जैसे ये मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे डिजिटल बटलर, ये कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट योर स्मार्ट डिवाइसेस, ऑल द स्मार्ट डिवाइसेस जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सैमसंग टेलीविजन को, वो आपको एक पैनल पे दिखा देगा। तो दैट इज व्हाट डिजिटल बटलर इज। सो आप इतना ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लेकिन एक है कि आप यहाँ पे सैमसंग के स्मार्ट फीचर के थ्रू मोबाइल से तो टीवी में आप मिरर कर सकते थे, पर यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हैं, यानी टीवी टू मोबाइल आप मिरर कर सकते हैं। सो दैट्स इंटरेस्टिंग, जो आपको 2021 वाली मॉडल पे भी मिलेगी। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, HGIG का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा 2021 वाली मॉडल पे, बट सैमसंग फ्रेम की 2022 वाली मॉडल पे आपको HGIG का सपोर्ट भी मिलेगा। कनेक्टिविटी के मामले में दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि आपको सैमसंग फ्रेम में 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। अब मैं आपको एक केस एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे खुद घर पे PS5 है, Xbox सीरीज S है और PS4 Pro है। 3 पोर्ट्स तो ऑलरेडी गए। अगर मुझे एक सेट टॉप बॉक्स लगाना है, जगह ही नहीं है, मुझे अनप्लग करके कोई दूसरे कंसोल या कोई दूसरे सेटअप को कनेक्ट करना होगा। अगर मुझे एक साउंड सिस्टम थ्रू eARC कनेक्ट करना है, तो उसके लिए भी मुझे ज्यादा पोर्ट्स चाहिए। तो इस मामले में डेफिनेटली सैमसंग की फ्रेम बाजी मार जाती है, और दोनों ही टेलीविजन्स में आपको eARC का सपोर्ट मिलेगा। पर जो सैमसंग की फ्रेम 55 और 65 इंच वाली मॉडल्स हैं, उसमें आपको HDMI 2.1 फॉर ऑडियो एंड वीडियो मिलेगी, और BU8000 में आपको सिर्फ और सिर्फ HDMI 2.0 मिलेगा। eARC का सपोर्ट यानी HDMI 2.1 आपको सिर्फ ऑडियो के लिए मिलेगा, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। Bluetooth 5.2 का सपोर्ट आपको मिलेगा। और अगर हम इसकी फॉर्म फैक्टर और स्लिमनेस या इसकी जो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी या ओवरऑल लुक्स है, उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो डेफिनेटली जो सैमसंग की फ्रेम है दैट लुक्स बेटर। एडिशनल फीचर्स में भी आपको ज्यादा फीचर्स देता है। सैमसंग की जो फ्रेम है ना, उसमें आपको 9:16 का भी स्क्रीन सपोर्ट मिलेगा। उसका क्या मतलब है? जनरली तो 16:9 होता है, 9:16 क्या है? इसका ये मतलब है कि आप अगर अपने टीवी को ना ऐसे यानी लंबा करके, जैसे हम बोलते हैं ना लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, अगर आप उसे पोर्ट्रेट मोड में भी रखना चाहते हैं अपने दीवार पे, आपको 9:16 का भी स्क्रीन सपोर्ट मिल रहा है, विच इज एक्सीलेंट। क्योंकि अगर आप फ्रेम्स नहीं रख करके यानी आर्ट नहीं रख करके अगर आप अपने टेलीविजन पे ही कुछ चीज को प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने दीवारों पे, तो वो आप 9:16 का स्क्रीन सपोर्ट को यूज करके आप दीवार पे इसे टंगा सकते हैं। और इसके अलावा ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है सैमसंग की, जो दैट इज दी वन कनेक्ट बॉक्स। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए मैंने बोला कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ। सैमसंग की जो फ्रेम है ना, उसमें कोई भी पोर्ट्स आपको टेलीविजन इटसेल्फ में नहीं मिलेगी। आपको ये जो वन कनेक्ट बॉक्स है ना, दैट इज अ सेपरेट बॉक्स ऑलराइट व्हिच इज कनेक्टेड टू द टीवी, और सारे जो आपको आईओ या पोर्ट्स जो है वो इस वन कनेक्ट बॉक्स में मिलेगा, जो आप आराम से रख सकते हैं। तो आपको टीवी में ना कुछ भी कनेक्ट करने के लिए हाथ घुसाना, अगर आपको टेंशन है कि भाई हाथ नहीं घुस पा रहा है पीछे, बहुत ही जगह नहीं है, कैसे मैं अगर मैं माउंट कर दूं टेलीविजन को, तो भाई कनेक्टिविटी थोड़ा इश्यू हो सकता है। वन कनेक्ट बॉक्स सॉल्व्स दैट प्रॉब्लम, बिकॉज आपका वन कनेक्ट बॉक्स को आप अलग से रख सकते हैं अपने टेबल पे भी, और टेलीविजन को आप माउंट कर सकते हैं। जनरली फ्रेम इज सच अ टीवी ना कि अगर आप इसे माउंट करेंगे तब जाके और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, पर आप इसे अगर माउंट नहीं करना चाहते हैं, इसकी स्टैंड्स भी आती है और आप अपने टेलीविजन को अपने टेबल पे भी रख सकते हैं। पर वन कनेक्ट बॉक्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ फीचर्स है लाइक टाइम शिफ्ट एंड ऑल, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है। टाइम शिफ्ट क्या है? अगर आप लाइव ब्रॉडकास्ट अगर देख रहे हैं तो आप रिवाइंड करके पॉज करके उसे देख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट योर टाइम शिफ्ट इज। सो यहाँ पे और भी है MBR सपोर्ट, आपका यूनिवर्सल रिमोट टाइप ऑफ फीचर है, तो आप अपने सैमसंग की जो रिमोट है उसे दूसरे डिवाइसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ऐसा फीचर्स आपको मिलता है एडिशनल। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ना पैकेज साइज और इसकी वेट देख लें, आप सरप्राइज्ड होंगे। वन कनेक्ट बॉक्स को लेकर के ऑब्वियसली इसकी जो पैकेज वेट है दैट इज 15.5 kg। दिस आल्सो शोज हाउ वेल बिल्ट द सैमसंग फ्रेम इज। इसकी जो वेट भी है, सेट वेट विदाउट स्टैंड भी कंपैरेटिवली भारी है, बिकॉज टीवी है और प्लस उसके ऊपर वन कनेक्ट बॉक्स भी है, तो इसलिए इसकी जो वेट है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा है। बट अगर आप इसकी जो डेप्थ है, जो थिकनेस या थिननेस जिसे बोलेंगे, वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे है 25.7 और यहाँ पे है 24.9 mm, तो बहुत ही स्लिम टेलीविजन है और बहुत ही अच्छा लगता है सैमसंग फ्रेम। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन इट इन पर्सन इन द शोरूम,
और मैंने अपने Samsung AU9070 को लेने के पहले ना फ्रेम के ऊपर भी आंख डाला था. The only reason why I did not buy the frame was because मेरी requirements actually में गेमिंग रिलेटेड थी और Samsung की जो 43 इंच थी, क्योंकि मुझे एक 43 इंच ही चाहिए था, मुझे 55 नहीं चाहिए था, तो Samsung की फ्रेम में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट और VRR का सपोर्ट 43 और 50 इंच में नहीं मिलता है आपको, लेकिन AU9070 में 43 इंच में भी VRR का सपोर्ट मिलता है और आपको 120 हर्ट्ज का 1080p का सपोर्ट आपको 43 इंच में भी मिलता है AU9070 में. तो दैट इज व्हाई आई पर्सनली बॉट दी AU9070, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स थी गेम करने की, पर मेरी रिक्वायरमेंट्स HDR कंटेंट के लिए नहीं थी. अगर हाँ मुझे सिर्फ मूवीज के लिए, सीरियल्स के लिए अगर एक टेलीविजन चाहिए होता तो मैं डेफिनेटली फ्रेम उठाता. अब चलो फाइनली हम इसे कंक्लूड करते हैं और लेट मी टेल यू व्हाई आई विल टेक वन ऑफ दीज टीवीज, और मैं वही रेकमेंड करूंगा आप लोगों को भी. मेरे हिसाब से अगेन मेरी कोई दुश्मनी नहीं है विद BU8000, पर फ्रॉम अ प्राइस टू वैल्यू पर्सपेक्टिव सैमसंग की फ्रेम स्पेशली द 2021 वाली जो एडिशन है ना, दैट गिव्स यू मोर वैल्यू फॉर मनी. मैं अगर आपको इसके प्राइसिंग भी दिखा दूं, बाय द वे फ्लिपकार्ट पे आप BU8000 को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, Amazon पे तो अभी अवेलेबल है ही नहीं. अगर आपको ये लेना है आप सैमसंग की साइट से डायरेक्टली ले सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि ये सैमसंग की साइट में अवेलेबल है. मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैमसंग की एक रिटेल स्टोर यानी सैमसंग प्लाजा या सैमसंग की किसी भी शोरूम में जाकर के इसे खरीदिएगा. फ्रेम को अगर आपको खरीदना है तो आई कैन रेकमेंड दैट यू बाय फ्रॉम Amazon, नॉट बिकॉज अगेन एसोसिएट लिंक के कारण, पैसे बनाने के कारण नहीं बोल रहा हूं. अभी एक अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आपके पास ICICI कार्ड है आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस एक 3000 रुपए का कूपन मिल रहा है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3000 रुपए का कूपन मिल रहा है, तो यानी ये 54990 ऑलरेडी 51990 हो गया है. और अगर आपके पास कोई ICICI का कार्ड है इट विल फर्दर रिड्यूस, यानी आपको ये 50,000 के नीचे तक में भी मिल सकता है ऑनलाइन. और इवन इफ यू गो टू अ रिटेल स्टोर आपको आराम से 50 से 51,000 रुपीज में इसकी 43 इंच वाली मॉडल मिल सकती है. रही बात अगर मैं 65 इंच के बारे में भी बात करूं तो 65 इंच का भी जो मॉडल है उसमें भी आपको 3000 रुपए का कूपन मिल रहा है. तो जो भी यहाँ पे प्राइस है, और सैमसंग की जो टेलीविजन है उसमें आपको नॉट जस्ट योर फ्रेम, अदर टेलीविजन में भी आपको ICICI कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा है. इनफैक्ट HSBC और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कार्ड्स पे भी आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है अभी. तो लगभग मोटा मोटी आप 5000 रुपया बचा सकते हैं. तो विच एवर इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू, अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम, इट इज द राइट टाइम टू बाय बिकॉज ऑफ दिस कूपन एंड प्लस बिकॉज ऑफ द बैंक ऑफर्स. अगर आपको लिंक क्लिक करके खरीदना है तो आप अपने भाई को भी सपोर्ट करेंगे, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ऑफ कोर्स मुझे एसोसिएट लिंक की एक कमीशन मिलेगी, बट मैं वो ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं. पर आप वही टीवी को उसी रिटेलर से या ऑनलाइन खरीदीजिए जहां पे आपको सबसे सस्ता डील मिलता है. ऑलराइट, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप ये Amazon के लिंक से ही परचेस करें. अब अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में इससे बेहतरीन प्राइस मिल रहा है, ऑफलाइन खरीदिए जहां पे आपको फायदा हो. पर दोनों टेलीविजन में मैं कौन सी लूंगा? मैं लूंगा फ्रेम 2021 बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजंस. नंबर 1 ये QLED है. नंबर 2 ब्राइटनेस 550 निट्स की है. नंबर 3 इसका फॉर्म फैक्टर मुझे ओवरऑल और बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे और भी अच्छा लगता है. नंबर 4 इसमें और ज्यादा फीचर्स हैं जो मैं एक्चुअली में यूज कर सकता हूं. एंड इसमें एक डेडिकेटेड गेम पैनल भी आता है जो मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, यू नो आई एम अ गेमिंग फैन. And overall, I think it offers a better price to value ratio. The most important is the brightness levels and the HDR content की viewing. That is itself enough for you to make that decision कि आपको Samsung frame लेनी चाहिए, वो भी 2021 वाली मॉडल over the BU8000. अगर हम प्राइस के बारे में बात करें, you can get it at almost the same price as BU8000. तो भाई अगर मुझे एक और बेहतर टीवी विद बेटर ब्राइटनेस, विद बेटर लुक्स, विद बेटर फीचर्स सेम प्राइस में अगर मिल रहा है, हालांकि वो 2021 की हो, तो मैं भाई वो टेलीविजन क्यों ना लूं? इट इज लाइक बाइंग अ फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन फ्रॉम 2022 वर्सेस बाइंग द आईफोन लेट्स से 12, ऑलराइट, और 12 Pro Max फ्रॉम लास्ट ईयर. ओके, सो इट्स वो एनालॉजी मैं आपको लोगों को दूंगा. तो मेरी चॉइस ऑब्वियसली आईफोन ही रहेगी, ऑलराइट. और इस मामले में भी मेरी चॉइस एक्चुअली में फ्रेम रहेगी. अगर आपको लगता है कि आई एम रॉन्ग तो प्लीज आप कमेंट्स में बता दिएगा व्हाई डू यू थिंक सो. और अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, वो भी आप पूछ सकते हैं. आई विल गेट बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस जितना जल्द से जल्द हो सकता है. मैं आपके सारे सवालों का आंसर्स आप तक पहुंचा दूंगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिए, और वो बेल आइकन को भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं
आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।